दोस्तों, साल 1987 में पहली बार प्रकाशित हुए रामायण में ऐसे कई कलाकारों ने काम किया था जिन्होंने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, लेना अपना ये आलम कभी। हालांकि वक्त के साथ तालमेल ना बिठा पाने के कारण ये सभी सितारे एक वक्त के बाद गुमनाम हो गए थे। ऐसे ही जबरदस्त कलाकारों में से एक थे विजय अरोड़ा। एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसीब। दोस्तों, इनके आखिरी वक्त में तबस्सुम जी ने इनके बारे में कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आखिरी दिनों में ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। उन्हें कैंसर हो गया था, स्टमक का कैंसर। पता नहीं कि मुझे मालूम हो चुका है कि मुझे कैंसर है। कैंसर है। कैंसर? हाँ, डॉक्टरों का कहना है ये ज्यादा जी नहीं सके। दरअसल दोस्तों, तबस्सुम जी इनसे जब भी मिलने जाती थी तो इनकी तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती थी। ये उनका हाथ पकड़ लेते थे जोर से और कहते थे कि ये तो मुझे पता है कि जिंदगी सजा है, लेकिन किस जुर्म की ये मुझे पता नहीं। इनको जीना कौन सिखाए। 2 जनवरी 2007 में विजय अरोड़ा ये दुनिया छोड़कर चले गए। ये ज़िंदगी भर टॉर्चर होते रहे, पहले ज़हनी तौर पे और बाद में जिस्मानी तौर पे। जिन्होंने रामायण में रावण के बेटे इंद्रजीत यानी मेघनाद का अहम किरदार निभाया था। ऐसे में जब रामायण का दोबारा प्रसारण हुआ तो सबसे ज़्यादा मेघनाद के किरदार ने सुर्खियां बटोरी थी। विजय अरोड़ा ने इस किरदार को अपने अभिनय से हमेशा के लिए अमर कर दिया। कहा जाता था कि विजय अरोड़ा की एक्टिंग को लेकर एक समय अभिनेता राजेश खन्ना भी डर गए थे। एक दौर में विजय अरोड़ा इतने मशहूर हो गए थे कि राजेश खन्ना को भी अपनी लोकप्रियता के लिए खतरा महसूस होने लगा था। कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद 1987 में रामानंद सागर की नज़र विजय अरोड़ा पर पड़ी थी, जिसके बाद उन्हें ये किरदार मिला था। उन्होंने किरदार को इतनी मजबूती से निभाया कि आज भी लोग उनमें मेघनाद की छवि देखते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 27 दिसंबर 1944 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात में ही की थी। इसके बाद वो पुणे चले गए एक्टिंग सीखने के लिए। उसके बाद वो मुंबई आ गए। फिर 1972 में उन पर नज़र पड़ी मशहूर निर्माता निर्देशक बी.आर. इशारा की। बी.आर. इशारा ने विजय अरोड़ा को पहला ब्रेक दिया। उनकी पहली फिल्म थी ज़रूरत। फिल्म में ज़रीना वहाब विजय अरोड़ा के साथ मुख्य किरदार में थी। इस फिल्म से विजय अरोड़ा ने शुरुआत तो कर दी थी, हालांकि ये फिल्म खासा नहीं चल पाई। इसके बाद विजय अरोड़ा की किस्मत पलटी और 1973 में उन्हें नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में विजय अरोड़ा के साथ अभिनेत्री जीनत अमान थी। इसके बाद विजय अरोड़ा ने लगातार जया बच्चन, परवीन बॉबी, आशा पारेख जैसी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया, लेकिन इसके बाद भी विजय अरोड़ा को इंडस्ट्री में वो मुकाम कभी नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसका मलाल उन्हें ज़िंदगी भर रहा था। विजय अरोड़ा का फिल्मी करियर महज 5-6 साल तक का ही रहा था। इसके बाद उन्हें अच्छे रोल मिलना बंद हो गए, या यूं कहें कि इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन अभिनेता को दरकिनार कर दिया। जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए विजय अरोड़ा को कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो उन्होंने मुख्य किरदार की जगह कैरेक्टर रोल्स प्ले करने शुरू कर दिए। विजय अरोड़ा ने फिल्मों के साथ साथ कई टेलीविज़न धारावाहिकों में भी काम किया। इन्होंने 1987 में आई रामानंद सागर निर्मित रामायण में भी रावण के पुत्र मेघनाद की भूमिका निभाई थी। इस धारावाहिक में भी विजय अरोड़ा के अभिनय की खूब सराहना की गई थी। इस धारावाहिक में अरुण गोविल ने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। अभिनेत्री दीपिका चिल्खिया ने माता सीता का, तो वहीं अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था। इन दिनों रामायण का प्रसारण एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसके चलते विजय अरोड़ा के बारे में भी जानने की लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ गई थी।
दोस्तों बात करें अगर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, तो विजय अरोड़ा ने दिलबर के साथ शादी की थी। दिलबर पारसी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। विजय अरोड़ा और दिलबर का एक बेटा भी है जिसका नाम फरहाद है। दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसे में विजय अरोड़ा भी कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गए और 2 फरवरी 2007 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।